जनाब हाजी फजलुर रहमान साहब, संसद भवन में परसों एमपी दानिश अली जी के साथ में जो मामला हुआ, गिद्धौड़ी जी जो सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने जो अपशब्द बोले हैं, असंसदीय भाषा का यूज किया है, ऐसे में आप लोगों को क्या रद्द अमल रहा और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो रमेश गिद्धौड़ी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने लोकसभा के अंदर परसों निहायत ही घटिया और निचले स्तर के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसकी हम लोग मजम्मत करते हैं और हमारे अलावा बहुत लोग उसकी मजम्मत कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक शोर मचा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार हैं वो परसों लोकसभा में जाहिर हो गए। हालांकि लोगों की डिमांड है, हमारी भी डिमांड है कि भारतीय जनता पार्टी रमेश गिद्धौड़ी जी को निष्कासित करे और हमारे जो स्पीकर साहब हैं इस अपशब्द को हेट स्पीच के दायरे में रखते हुए उनकी सदस्यता खत्म करे। हमारी यही मांग है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है और उनका रवैया ये, हमेशा वो कहते हैं कि हम विकास की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं, विकास की बुनियाद पर वोट मांगते हैं, लेकिन शुरुआत विकास से करते हैं। 2014 से और 2019 और इसके अलावा बीच बीच में जो असेंबलियों के इलेक्शन होते रहे, उसमें विकास के नारे देते रहे, लेकिन जब जूं जूं इलेक्शन नजदीक आता है वो कम्युनल बातें शुरू कर देते हैं, नफरत फैलाने की बातें शुरू कर देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि हमने अब तक जो विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया और विकास हुआ नहीं, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, आज जीडीपी डाउन चली गई, कुल मिलाकर गरीब लोगों को, किसान लोगों को तकलीफें और कठिनाइयां हुई हैं। तो उसमें भाजपा को अंदाजा हो गया कि अब हम इलेक्शन जल्दी से जीतने वाले नहीं हैं, तो इसलिए फिर से उन लोगों ने नफरत का माहौल बनाना शुरू कर दिया और इसी उम्मीद पे कि जैसे नफरत का माहौल बनाने के बाद हम लोग इख्तिदार में आए, इस तरह फिर से आ जाएंगे। लेकिन आवाम जागरूक हो गया है, वो समझने लगा है और यही वजह है कि आज ये लोग इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल करके माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन जनता यहाँ की इनके बैकाए में नहीं आएगी। और अफसोस की बात यह है कि गिद्धौड़ी जी के कहने से हमारे भारत की छवि धूमिल हो रही है, न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि मुल्क के बाहर भी हमारे भारत की छवि धूमिल हो रही है। और अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे, ये अफसोस की बात है। ज़रा सी बात पे आज़म खां को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया, राहुल गांधी की सदस्यता ले ली गई, आपके आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को कुछ दिन के लिए पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर भाजपा के लोग यही हरकतें करते हैं तो फिर उनको वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। ये अफसोस की बात। आप दानिश कुंवरली जी को मिले तो क्या रद्द-ए-अमल उनका देखा गया आपने? मैं उनसे मिला, बहुत मायूस थे और परेशान थे। उनके साथ गैर मुतवक्के ये हादसा हो गया। उनको उम्मीद नहीं थी कि पार्लियामेंट के अंदर उनका कोई साथी इस तरीके से बदकलामी करेगा, लेकिन हमने उनको समझाया
कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आवाम हिंदुस्तान की आपके साथ है और उनको सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको समझ आएगी और जनता इसका जवाब आज खुद देगी। सोशल मीडिया पे एक बाढ़ सी आ गई है रमेश बिधूड़ी जी को बयान को लेकर, और तरह तरह के लोग बाग उनको लगा रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, ये यानी कि इस तरह असंसदीय भाषा यूज करने के लिए। तो इसमें अगला कदम आप लोगों का पार्टी तरफ से क्या होगा? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई विधूड़ी जी को तो सभी लोग कंडम कर रहे हैं, तो कंडम करना भी चाहिए, उनकी हरकत ऐसी है। और इसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने आगे आकर कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे जाहिर होता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की मर्जी शामिल है। जैसे कुंवर दानिश अली जी कह रहे थे अपने बयान में कि मेरे विधूड़ी जी के ऐसा कहने के बाद दो सांसद पीछे बैठे हंस रहे थे, यानी कि उनकी सहमति थी खुल्लम खुला, वो उस चीज पर कोई ऐतराज नहीं जता रहे थे। तो ऐसा माहौल अगर हमारे संसद में देखने को मिला तो बाहर क्या हालत होगी, क्या सोच सकते हैं इस बारे में? देखिए, इससे पहले मेंबर पार्लियामेंट ने जो इत्तेफाक से, एक पार्लियामेंट मेंबर दिल्ली का है, एक हिमाचल का है, उन्होंने इसी तरह के बयानात पब्लिकली दिए इलेक्शन के दौरान, जब दिल्ली का इलेक्शन चल रहा था। तो उनका भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमें उम्मीद भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मानसिकता के अनुरूप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी, लेकिन पब्लिक समझ रही है इसका इनको भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक जवाब देगी। योगेश दहिया जी, अभी परसों की बात है, संसद भवन में कोई सवाल जवाब हो रहे थे सत्ता और विपक्ष के, तो भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं दिल्ली से, उन्होंने बड़ी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है कुंवर दानिश अली जी के लिए। उस बारे में, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? क्या होना चाहिए? क्या ये सही है? ये क्या क्या चाहते हैं इसमें, आप किस तरह कार्रवाई चाहते हैं आप? धन्यवाद। नमस्कार, मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से। पूरे देश और दुनिया ने जिस हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में परसों का वाकया देखा है, वो पूरी तरह से शर्मसार करने लायक है। 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने एजेंडे पर धीरे धीरे आ रही है। आपने नूह में देखा क्या हुआ, उसके बाद जब इस संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो आपने देखा एक और जहां मुंबई से फिल्म अभिनेत्रियां तक बुलाई गई हैं, वहां भारत की पहली नागरिक हमारी माननीय राष्ट्रपति जी, उनको आमंत्रित केवल इसलिए नहीं किया गया कि वो दलित और विधवा है। ये काम तो हमने राम मंदिर के पूजन में भी देखा था। लेकिन जिस तरह से ध्रुवीकरण और वोटों को बटोरने के लिए असंसदीय, अमर्यादित और पूरी तरह से निंदनीय भाषा का प्रयोग पूरे सदन में विधूड़ी जी ने किया, और केवल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, होना तो यह चाहिए था कि स्पीकर महोदय तभी उस पर एक्शन लेते। लेकिन जैसे पहले सभी कांड में और क्रियाकलापों में भाजपा चुप्पी साध जाती है, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी से लेकर पूरी पार्टी के किसी प्रवक्ता के चेहरे पर शिकन तक नहीं है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अभी भी हिंदुस्तान में हम इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके आतंकवादी और न जाने कितने असंसदीय और असामाजिक शब्दों का वहां प्रयोग किया गया है। आप सोच नहीं सकते, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में यह काम होना नहीं चाहिए था, और होना तो यह चाहिए था कि उसी वक्त उसको पार्टी तक से निकाल देना चाहिए था, उसको दंडित किया जाना चाहिए था। लेकिन पूरी भाजपा ने यह तय कर दिया है कि अब हम इसी एजेंडे पर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह की लॉलीपॉप वो देना चाहते हैं, जो हमारे खिलाड़ियों के साथ उन्होंने किया, जिस तरह से महिलाओं के साथ मणिपुर से लेकर और पूरे हिंदुस्तान में अत्याचार चल रहे हैं, वो एक लॉलीपॉप लेकर महिला आरक्षण को भुनाना चाहते हैं,
वो भी पूरी तरह से निंदनीय है और सभी इस चीज को जानते हैं। आज आदमी इनके पिछले 9 साल के क्रियाकलाप को और इनकी उपलब्धियों को जान चुका है। चाहे 900 रुपए सिलेंडर पे 700 रुपए बढ़ा के 200 रुपए घटाने की बात हो, तो आज भी आम आदमी की जेब में 500 रुपए निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं पुनः फिर उसी आपके एजेंडे पर आता हूं कि परसों जो माननीय सांसद कुंवर दानिश अली जी के साथ ये भाषा प्रयोग की गई है, पूरी तरह से भाजपा को शर्मसार हो जाना चाहिए। उसके हर कार्यकर्ता को इंसानियत दिखाते हुए अपनी पार्टी में इस बात को उठाना चाहिए और पूरा देश और दुनिया इस बात से शर्मसार है। हमें भी खुद शर्म आ रही है। जय हिंद, जय भारत। विधायक सुरेंद्र कपिल जी, परसों संसद भवन में कुंवर दानिश अली जी हैं सांसद, उनके सवाल जवाब कुछ विपक्ष से चल रहे थे, तो उसी विपक्ष के सवाल जवाब में भाजपा के एक सांसद हैं रमेश विधुड़ी जी, उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए न जाने क्या क्या उन्होंने जो है कैसे कैसे शब्द यूज किए हैं। आपने भी सुना होगा, शायद में सुना है, इसको लेकर एक आक्रोश है लोगों के अंदर। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए, अब तक के हो जानी चाहिए थी उसके खिलाफ? देखिए मान्यवर, ये चाहे रमेश विधुड़ी हो या प्रज्ञा ठाकुर हो, ये इस तरह के सब लोग एक ऐसे हैं जो समाज में घुन लगे हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर बात में ये कहते हैं कि 75 साल में मैंने ये काम पहली दफा किया, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर इतनी घिनौनी हरकत हुई है, ये मोदी जी की कृपा से 75 साल में पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में। और मैं तो ये कहूँगा बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी जहाँ पर समृद्ध लोकतंत्र है, वहाँ पर इतिहास में ये पहला ही ऐसा घिनौना काम है जिस तरह का हमारे पार्लियामेंट में हुआ। और मैं ये मान कर चलता हूँ कि ये वो जो आरएसएस ने और भाजपा ने जो धर्म के आधार पर, कट्टरपंथी के आधार पर जो राजनीति करते हैं, उन्होंने जो ये इतने लंबे समय से जो फसल बोई है, उस फसल की पैदावार है ये, जो ये अब समाज के सामने आ रही है। और ये लोकतंत्र के मंदिर में लोक सभा तक में ये पहुंच गई, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि एक कंपटीशन लगा हुआ है, मुकाबला हो रहा है एक, कि कौन ज्यादा खुश कर सकता है मोदी जी को और कौन ज्यादा नंबर ले सकता है इस बात का कि मैं हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार हूं। लेकिन हिंदुत्व का ठेकेदार, हिंदुत्व का जो उसके सिद्धांत हैं उनके ऊपर चल कर भी हो सकता है, लेकिन ये नकारात्मक सोच लेकर के दूसरे जो भारत के अंदर जिन लोगों ने सबने कंधे से कंधा मिला करके भारत की आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष किया है, उन सब लोगों के भाईचारे को तोड़ने का प्रयास हो रहा है ये, और ये हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है। लेकिन इसमें आज के जो हमारे सरकार के लोग हैं, वो लोग इसमें ये समझते हैं कि इससे हमारा समाज बहुत खुश होता है, जो कट्टरपंथी हैं वो खुश होते हैं। तो ये एक तरह से जैसे अफगानिस्तान के अंदर एक कट्टरपंथीता का माहौल बना हुआ है, वहाँ पे वही माहौल बनाने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। मैं ये समझता था कि जो एक इशू था, वो इशू इतना अहम था, जो चांद के ऊपर हमारा चंद्रयान 3 का जो मिशन था उसके ऊपर बात हो रही थी। तो ये बात तो सही है कि ये टीम की एक भावना के हिसाब से वो सब सफल हुआ है। मेरी आपकी भी जानकारी में होगा और लोगों की भी जानकारी में होगा कि हिंदुस्तान के हर समाज का वैज्ञानिक उसमें जुड़ा हुआ था। लेकिन कुछ लोग इतने अंधभक्त हैं कि एक ही आदमी को उनका श्रेय देने के लिए वो दूसरों को, जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सारा काम किया है,
और जो ये जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से जिन्होंने इसरो की स्थापना करी थी, और साराभाई जो हमारे वैज्ञानिक थे, विक्रम साराभाई जिनके नाम से लैंडर का नाम भी है, उन लोगों के सारे करने धरने के ऊपर ये उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज करना चाह रहे हैं, बल्कि उसको एक तरफ इतिहास में एक तरफ रखना चाह रहे हैं, जो असंभव है। जो काम इतिहास में दर्ज हो गए हैं, वो जो ये इतिहास अपने हिसाब से लिखना चाह रहे हैं, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना वो एक है कि आज जिस तरह से ये हुआ है लोकसभा के अंदर, ये जघन्य अपराध कहूंगा मैं तो इसे, ये उस हिंदुस्तान के भाईचारे को तोड़ने का, उस सांप्रदायिकता सौहार्द का, उसको तोड़ने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, और ये देश के लिए बहुत दूभर होगा, बहुत नुकसानदेह होगा। इसमें मैं एक और बात इसकी पक्ष रखना चाहता हूँ। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, वो बेसिकली आरएसएस की कल्चर से आते हैं, और वो अपना आरएसएस का कल्चर का जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं उस सीट पर बैठ करके, जो सीट एक तरह से बिल्कुल न्यायिक मानी जाती है, निष्पक्ष मानी जाती है, वो उसके ऊपर भी बट्टा लगा रहे हैं। मैं उनकी भी घनघोर निंदा करता हूँ। मैं परसों देख रहा था कि एक शब्द जैसे बीच बीच में खड़े होकर के ओपोजिशन के सांसदों को धमकाते हैं हमारे अमित शाह जी, और अगर वहां पर अपनी बयान में हमारे राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि डरो मत, डरो का मतलब ये है कि भाई घबराओ ना, मैं जो कह रहा हूं उसे सुन लो, यही कह रहे थे कि सुनो डरो मत, तो उस पर हमारे लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये इस तरह की जो है डरो मत कहना असंसदीय भाषा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ओम बिरला जी को, मान्यवर, ये जो विधुड़ी जी ने किया है, ये कौन सी संसदीय परंपरा है, ये कौन सी भाषा है? और आपने उसमें सिर्फ ये कह करके आइंदा मत करना, नहीं तो कठोर कार्रवाई होगी, और इतने बड़े जघन्य अपराध को आपने नजरअंदाज कर दिया। जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर के ऊपर एक काला धब्बा लग गया है, आपने उसे धोने के बजाय, उसे धोने का प्रयास करने के बजाय आपने उसमें और सहारा लगा करके उसको एक तरह से फलीभूत करने का काम करा। तो मैं उनकी भी निंदा करता हूं, और उनसे अनुरोध करूंगा इस बात का कि इस पर कठोर कार्रवाई करके और भारत के संविधान की मर्यादा को बचाने का प्रयास करें, और निष्पक्ष रूप से जो आप विपक्षी दलों के नेताओं को दोहरे मापदंड के हिसाब से देखते हैं, उसको देखना आप बंद करें। आप ये आरएसएस का चश्मा उतारो और हिंदुस्तान के अंदर भारत माता का निष्पक्षता का चश्मा पहनो, तभी ये हिंदुस्तान मजबूत होगा। शशिबाला पुनीर जी, अभी परसों संसद में हमारे सांसद हैं कुंवर दानिश अली जी, और एक भाजपा सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, चर्चा चल रही थी। उस दौरान उन्होंने बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, अमर्यादित भाषा इस्तेमाल की है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा को लोग बहुत सम्मान के साथ देखते थे, लेकिन अब तो लोग आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां इसको चंडाल सभा कहा करेंगी। अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब बात है। देखिए, लोकसभा की मर्यादा एक होती है, पूरी दुनिया में उसकी छवि जाती है, और अगर हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, पूरी दुनिया में हमारी छवि खराब होगी। अच्छा, इसका मैसेज बाहर जो जाएगा, हमारी छवि मतलब विदेशों में क्या महसूस करेंगे आप? इससे क्या होगा, कैसे? इस तरह के गंदे शब्द मुसलमान के प्रति इस्तेमाल किए हैं, पूरे विश्व भर में मुसलमान है। ऐसा नहीं है कि सहारनपुर में है या दिल्ली में है, पाकिस्तान में, पूरे विश्व में है। उनके मन में हमारे प्रति ऐसी भावना आएगी कि यहाँ मुसलमान असुरक्षित है, जबकि पूरी दुनिया में अगर मुसलमान सुरक्षित है, भारत में है। सबको अपने त्योहार मनाने की आज़ादी है, सबको बोलने की आज़ादी है, सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है। ऐसा नहीं भारत में कोई मुसलमान दुखी है, लेकिन ये छवि हमारी जाएगी। अच्छा, पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए? आप बीजेपी लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर, तो पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? देखिए, मैं तो न्याय पे विश्वास करती हूँ, और मैं न्यायमूर्ति देवी जी जिनकी आंख पे पट्टी बंधी है, हाथ में तराजू है, उनको लाइक करती हूँ।
उनको अच्छा मानती हूँ। तो इसी तरह की तराजू लेकर आग पे पट्टी बांध करके रमेश विदुड़ी जी को ऐसे ही बर्खास्त कर देना चाहिए जैसे राहुल जी को किया था। एक देश है, आप एक देश एक विधान एक संविधान लाने की बात कर रहे हैं, तो दोनों के लिए चाहे वो राहुल गांधी जी हो चाहे रमेश विदुड़ी जी हो, एक नियम होना चाहिए। रमेश विदुड़ी जी ने जो इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, तो क्या 2024 में इसका कुछ आपको महसूस देगा असर? नहीं, देखिए, अगर आप राजपूत को गाली दोगे, गंदी बात कहोगे, तो सारे देश के राजपूत एक होने की कोशिश करेंगे। इसी तरह मुसलमान का है। हालांकि दानिश अली जो है हमारे खून का है, हमारा खून उसका खून एक है, हमारा भाई है दानिश अली, राजपूत भाई है हमारा। उसके खिलाफ कुछ भी गलत कहा तो मैं तो कम से कम विरोध करूं। अच्छा, सरकार को मैं दोबारा फिर ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जैसे पहले कार्रवाई हो चुकी है इस तरह की, राहुल जी के, आजम जी के, उसमें आजम जी ने चलो माफी मांग ली थी, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अभी तक के कोई इस तरह की समझ मैंने नहीं? कहा ना, जो राहुल जी के साथ हुआ, बर्खास्त हुए थे, घर भी हटा दिया गया था। जबकि बीजेपी के बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी सरकारी घर है, फिर उनकी तो कई पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही थी, थोड़े दिन के लिए को रहने देते, घर नहीं उनका छीनना चाहिए। तो वैसे ही इनके साथ भी होना चाहिए, इनको बर्खास्त करें और इनका सरकारी आवास भी छीना जाए, सरकारी सुविधा सब बंद कर दी जाए। और मैं तो चाहती हूँ कि इसकी पेंशन भी बंद कर दी जाए। देखिए, कुंवर दानिश अली बसपा के सांसद बाद में है, पहले हमारे खून के अपने भाई हैं। उनके खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। और दूसरी बात है, जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए मुसलमान होने के नाते, हमारे भाजपा में तो बहुत सारे मुस्लिम दामाद हैं, उनको भी मैं समझती हूँ बुरा लगा होगा ये सब सुन करके। अपने लोगों के लिए उन्हें भी बुरा लगा। हमारे तो बहुत सारे मुस्लिम दामाद हैं, ठीक है। मुझे कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे जैसे सबके लिए नियम कानून एक है। अब जैसे स्मृति ईरानी जी बहुत बोलती हैं, वो अपने आप को, भाजपा भी उन्हें बहुत हाईलाइट करती है। भाजपा में ऐसे चरित्र की महिलाओं को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। अटल जी के टाइम में ऐसा नहीं था। कोई और भी आएगा आगे तो वो भी ऐसी अमर्यादित भाषा नहीं बोल गया। जो इंदिरा जी के पति थे जिस धर्म के, उसी धर्म की स्मृति ईरानी, हाँ, उनके पति भी तो उसी धर्म के हैं, उसके बच्चे भी तो उसी धर्म के हैं जिस धर्म का राहुल गांधी है। भाई राहुल गांधी भी फारसी पिता की संतान है, स्मृति ईरानी के बच्चे भी उनकी संतान है। इंदिरा जी में स्मृति जी में इतना अंतर तो है। इंदिरा जी ने अपना वर चुना, अपना पति चुना, चाहे बाद में समझ कैसे भी रहे हो। स्मृति ईरानी ने तो अपनी सहेली का पति छीना था। चाहे पार्टी मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले दे, लेकिन मैं न्याय की तराजू कभी करवाने नहीं दूंगी। जो न्याय है दुनिया में सबके लिए बराबर है। आप बीजेपी, वरिष्ठ बीजेपी लीडर हैं, तो ऐसे में पार्टी से क्या चाहती हैं आप? किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? मैं चाहती हूँ न्यायिक कार्रवाई हो। मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान में जैसा ये एक देश एक विधान एक निशान की बात करते हैं, एक चीज की बात करते हैं, वैसे ही सभी पार्टियों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी जातियों के लोगों के लिए संविधान एक हो, कानून की दृष्टि एक हो, हमारी न्याय की लड़ाई एक हो। मैं ये चाहती हूँ। वरना भाजपा अच्छे बहुत काम कर रही है। नितिन गडकरी को देखिए ना, पूरा देश का क्या बना दिया, मकड़ी के जाल की तरह पूरे देश में सड़कें बना दी। तो नितिन जी बहुत अच्छे आदमी हैं। राजनाथ सिंह जी हमेशा किसान की चिंता करते हैं, किसान की चिंता राजनाथ जी करते हैं। अब ये हमारे योगी जी हैं, अरे कम से कम ईमानदार तो हैं। वो कड़वा बोलते हैं, ठीक है, कड़वी दवाई भी अच्छी होती है, कभी कभी जितनी बीमारी हो उतनी कड़वी दवाई दी जाती है, लेकिन वो ईमानदार हैं, उन पर कमीशन का चार्ज नहीं है, इस तरह का चार्ज नहीं है, चरित्रवान व्यक्ति है, अच्छे लगते हैं मुझे। पार्टी का क्या स्टैंड ऐसे में होना चाहिए? पार्टी का स्टैंड होने से कान पकड़ के बाहर कर दे ऐसे एमपी को।